रावण एक महापंडित था। वेद, ज्योतिष, तंत्र और योग का ज्ञाता भी था। वह युद्ध और मायावी कलाओं में भी पारंगत था। रावण में कई बुराइयां थी तो कुछ अच्छाइयां भी थी। हालांकि रावण से बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है। जब रावण मरणासन अवस्था में था, तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ उसके पास जाकर कुछ शिक्षा ले लो। श्री राम की यह बात सुनकर लक्ष्मण चकित रह गए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार में नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित रावण अब विदा हो रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो तुम्हें और कोई नहीं दे सकता। तब लक्ष्मण रावण के चरणों में जाकर बैठ गए। लक्ष्मण को अपने चरणों में देख महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई जो कि जीवन में सफलता की कुंजी है। नंबर 1, पहली बात जो लक्ष्मण को रावण ने बताई वह यह थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो कर डालना चाहिए और अशुभ कार्य को जितना टाल सको उतना टाल देना चाहिए। अर्थात मैं प्रभु श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देर कर दी। इसी कारण मेरी यह हालत हुई है। यह मैं पहले ही पहचान लेता तो मेरी यह गत नहीं होती। नंबर 2, शत्रु को कभी छोटा मत समझो। रावण ने लक्ष्मण को दूसरी शिक्षा यह दी है कि अपने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं यह भूल कर गया। मैंने उन्हें जितना साधारण बानर और भालू समझा, उन्होंने मेरी पूरी सेना नष्ट कर दी। नंबर 3, कोई तुच्छ नहीं होता। महापंडित रावण ने लक्ष्मण को तीसरी सीख यह दी है कि मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था, तब मनुष्य और बानर के अतिरिक्त कोई भी मेरा वध न कर सके ऐसा वर मांगा था, क्योंकि मैं मनुष्य और बानर को तुच्छ समझता था। यह मेरी गलती हुई। नंबर 4, शक्ति का पूजक था रावण। रावण मानता था कि शक्ति ही सब कुछ होती है, जिसके दम पर धन, सेहत, ज्ञान और संसार की सभी वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है। रावण हर समय अपनी शक्ति को ही बढ़ाता रहता था। उसका मानना था कि शक्ति योग्यता से जन्मती है। हालांकि रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था, तब उसने शिवाजी की स्तुति की थी। शक्तियाँ 2 तरह की होती है, एक दिव्य और दूसरी मायावी। रावण मायावी शक्तियों का स्वामी था। रावण एक त्रिकालदर्शी था। उसे मालूम हुआ कि प्रभु ने राम के रूप में अवतार लिया है और वे पृथ्वी को राक्षस विहीन करना चाहते हैं। तब रावण ने राम से बैर लेने की सोची। नंबर 5, खोजी बुद्धि थी रावण की। रावण हर समय खोज और आविष्कार की ओर ही महत्व देता था। वह नए नए अस्त्र, शस्त्र, यंत्र बनवाता रहता था। कहते हैं कि वह स्वर्ग तक सीढ़ियां बनवाना चाहता था। इसके लिए भी प्रयास करता रहता था। रावण की पत्नी मंदोदरी ने ही शतरंज का आविष्कार किया था। रावण की वेधशाला थी जहां तरह तरह के आविष्कार होते थे। खुद रावण ने उसकी वेधशाला में दिव्य रथ का निर्माण किया था। कुंभकर्ण अपनी पत्नी ब्रंजज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की सूध ही नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मनवा कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। नंबर 8, आयुर्वेद का जानकार था रावण। रावण कवि, संगीतज्ञ, वेदक होने के साथ साथ ही आयुर्वेद का भी जानकार था। रावण को रसायनों का भी अच्छा खासा ज्ञान था। माना जाता है कि रसायन शास्त्र के इस ज्ञान के बल पर उसने कई अचूक शक्तियां हासिल की थी और उनसे इन शक्तियों के बल पर अनेक चमत्कारी कार्य संपन्न कराए। हर व्यक्ति को जड़ी बूटी और आयुर्वेद का ज्ञान रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में इसकी बहुत उपयोगिता होती है। नंबर 9, लगन का पक्का था रावण। रावण जब किसी भी कार्य को अपने हाथ में ले लेता था
तो उसे वह पूरी निष्ठा, लगन और जोश के साथ संपन्न कर देने तक उसका पीछा नहीं छोड़ता था। यही कारण था कि वह अनेक तरीके की विद्याओं का ज्ञाता था और मायावी बन गया था। वह अपनी इस ताकत के बल पर ही संपूर्ण धरती पर राज करने का सोचने लगा था। उसने कई युद्ध लड़े, अभियान चलाए और निर्माण कार्य किए। यदि व्यक्ति में किसी कार्य को करने के प्रति लगन नहीं है तो वह कोई भी कार्य जीवन में कभी भी पूर्ण नहीं कर पाएगा। इसलिए रावण से जुनूनी होना सीखना चाहिए। नंबर 10, शास्त्र रचयिता था रावण। रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था। उसने ही शिव की स्तुति में तांडव स्तोत्र लिखा था। रावण ने ही अंक प्रकाश, इंद्रजाल, कुमार तंत्र, प्राकत कामधेनु, प्राकत लंकेश्वर, यज्ञदेव भाग्य आदि पुस्तकों की रचना की थी। रावण में पुस्तक पढ़ने और पुस्तक लिखने की रुचि थी। प्रत्येक व्यक्ति में पुस्तकें पढ़ने की रुचि होनी चाहिए। पुस्तकें हमारी अच्छी शिक्षक और मार्गदर्शक होती हैं। यह हमारी बुद्धि को तेज बनाती हैं